खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक और खबर आई, दुखद अफसोसनाक खबर। फेल हो गया रूस का अभियान, अब भारत कामयाबी के और करीब है। दरअसल हम उम्मीद कर रहे थे, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमारा चंद्रयान पहुंच रहा है, रूस का चंद्रयान भी पहुंच रहा है और चांद पर हम पड़ोसी होंगे और होने वाले थे, लेकिन एक हादसा हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और ये आप देख रहे हैं दोनों चंद्रयान, दरअसल कैसे लूना जो था, भारतीय चंद्रयान ने यह तस्वीर भेजी है। 25 किलोमीटर दूर भारतीय चंद्रयान है, 25 किलोमीटर दूर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं लूना 25 की। लूना ने कल यह तस्वीर भेजी थी। लूना कल तक सही सलामत था, कल दिन तक सही सलामत था, बिल्कुल ठीक था। रूसी चंद्रयान जो, अगली तस्वीर दिखाई। लेकिन अब बताया गया कि वो क्रैश हो गया है, पुतिन का चंद्रयान क्रैश हो गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मून की तस्वीर है। क्रैश होने के बाद कुछ ऐसी तस्वीर निकल कर आती है। क्रैश होने के बाद जो क्रैश साइट होगी वो कुछ इस तरह से दिख रही होगी जहां ये क्रैश हुआ है। तो भारत के लिए अब बड़ी बात यह है कि 21 तारीख को पहुंचने वाला था रूस का चंद्रयान लूना 25, वो क्रैश हो गया। हमारा पहुंचेगा 23 अगस्त को, यानी 2 दिन बाद पहुंचने वाला था। अब हम इकलौते देश होंगे जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले होंगे। दूसरा आज तक कोई नहीं पहुंचा, तो हम पहले देश भी होंगे। रिपोर्ट देखिए। रूस का सपना चकनाचूर हो गया, यानी चांद पर इतिहास बनाने से अब वो दूर हो गया। जबकि भारत का चंद्रयान धीरे धीरे कामयाबी के बहुत करीब पहुंच गया है। भारत अब चांद विजय से सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। अभी वो और इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया है, जिसमें उसका पेरिजी जो है, यानी कि चंद्रमा से सबसे पास वाला वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो 25 किलोमीटर ही दूर है। चंद्रयान ने लूना से ज्यादा वक्त लगाया, लेकिन कभी भी धैर्य नहीं गंवाया। चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग पर मोदी समेत पूरा देश खुश था, लेकिन जल्दबाजी किसी कदम पर नहीं दिखाई। चंद्रयान के सफल लॉन्च पर पूरा भारत उत्साहित है। यह हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने तकनीक को ताकत बनाया और नाकामी के सबक को ढाल, जिसके दम पर वो ऐसा कमाल करने वाला है जो चांद पर पहले किसी ने नहीं किया। दक्षिणी ध्रुव पर झंडा लहराने वाला भारत पहला देश बनेगा। हर भारतीय गर्व से फिर कहेगा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। अब आइए आपको बताता हूं कि रूस का जो मिशन है ये फेल क्यों हो गया। बहुत सी खबरें आपने जानी होंगी, देखी होंगी, लेकिन डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके फेल होने के पीछे वजह क्या है, क्यों फेल हो गया है। देखिए जरा, ये आप देखने जा रहे हैं। अब आपको चंद्रयान नजर आ रहा है, ये भारतीय चंद्रयान है। उधर देखिए पुतिन भी नजर रखे हुए थे, उनके वैज्ञानिक भी नजर रखे हुए थे। और देखिए ये रूसी जो चंद्रयान टकराया और गिर गया। दोनों अब तक ऑर्बिट में, कक्षा में चक्कर लगा रहे थे। हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूं। रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया, यानी रूस का मून मिशन, चांद का मिशन अब फेल हो गया है। कक्षा बदलने के दौरान तकनीकी खराबी आ गई, जिससे स्पेस एजेंसी से उसका संपर्क टूट गया। बाद में जानकारी आई कि वो चांद से टकरा गया है। हो क्या रहा था, लूना चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा था, यानी 100 किलोमीटर की कक्षा में था। दूरी कितनी थी चांद से? 100 किलोमीटर। अगला प्लान यह था कि 100 किलोमीटर से सीधे 18 किलोमीटर की कक्षा में इसे ले जाया जाए और फिर 21 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर इसे उतर जाना था। देख रहे हैं, जैसे ही 18 में गया वहीं लहर गया। मतलब लूना चांद की आखिरी कक्षा में पहुंचने ही वाला था। 100 किलोमीटर दूरी से 18 पर जा ही रहा था, लेकिन लूना में अचानक लगा, इंजन जो लूना का था ये तय मानक पर शुरू नहीं हुआ। इंजन यानी थ्रस्टर लगे होते हैं, वो थ्रस्टर तय पैरामीटर पर शुरू नहीं हुए। इससे लूना 25 किसी और कक्षा में पहुंच गया और चांद के चक्कर लगाने के बजाय उससे टकरा गया और टकराने के बाद वहीं गिर गया
और नष्ट हो गया। अब सवाल यह है, आपने देखा कि जो भारतीय चंद्रयान था यह पहले निकला, देर से पहुंचा और अब तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो रूस का चंद्रयान था हमारे बाद निकला और हमसे पहले पहुंचने वाला था। क्या वहां कोई चूक हुई? ज्यादा तेजी में खरगोश और कछुए वाली चाल वाली स्थिति हो गई कहानी क्या, कि हम कछुए वाली चाल में थे और वो खरगोश वाली चाल में? देखिए हुआ क्या। ये पुतिन का लूना 25 आप देख रहे हैं जो रूस से निकला है और चांद पर जाने के लिए। हुआ ये कि लूना 25 चांद पर जल्दी पहुंचना चाहता था, हमसे जल्दी। रूसी स्पेसक्राफ्ट 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया, आप देख रहे हैं लॉन्च हुआ, और 21 अगस्त को चांद पर इसे उतर भी जाना था। हुआ यह कि 11 दिन में ही उसे चांद को छू लेना था, वो भी नई जगह यानी दक्षिणी ध्रुव के पास। शक्तिशाली रॉकेट तैयार किया और अपने चंद्रयान को इन्होंने शक्तिशाली रॉकेट से भेजा। चांद की कक्षा में 5 दिन में पहुंच भी गया वो। चांद पर उतरने के लिए भी उसने एक छोटा रास्ता अपनाया, जैसे हमारा चंद्रयान गया बड़े रास्ते से, इन्होंने अपने चंद्रयान को भेजा छोटे रास्ते से। मतलब लूना 25 ने लैंडिंग के लिए शॉर्टकट लिया और सीधे, शुरू में मैंने आपको बताया 100 किलोमीटर से सीधे 18 किलोमीटर पहुंच गया, जबकि भारत आपको याद होगा मैंने आपको बताया 173 किलोमीटर दूर है, 154 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है, ये सीधे 100 से 18 पर जा रहे थे। दुनिया की किसी स्पेस एजेंसी को यह रास्ता अब तक नहीं पता था जो पुतिन के चंद्रयान ने लिया, इसलिए थोड़ी गड़बड़ी में भी मिशन पूरी तरह फेल हो गया। यह एक बड़ी वजह है। हमारे साथ मनीष पुरोहित जुड़ रहे हैं जो कि साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो बेहतर बताएंगे डिटेल में आपको। हाय मनीष, मेरा सवाल आपसे ये है कि दर्शकों को बताइए कि आखिर कैसे लूना 25 फ्लॉप हो गया, और ऐसा था कि लग रहा था कि हमसे पहले ये पहुंच जाएगा, लेकिन क्यों फेल हो गया, कैसे क्रैश हुआ? देखिए, जो हमने 18 को किया था वो ये कल कर रहे थे, आप ये मान लीजिए। जो हमने 18 को किया था वो ये कल करना चाह रहे थे, और जो हमने 20 को किया ये उस ऑर्बिट के अंदर आना चाहते थे। मतलब जो अपन ने 2 स्टेप में किया, ये एक स्टेप में करके उस ऑर्बिट में आना चाहते थे जो 18/100 की ऑर्बिट थी। अभी लूना 100/100 की ऑर्बिट में चांद के चारों तरफ घूम रहा था। ये चाहते थे हम इसको 18/100 की ऑर्बिट में ले आए और 21 तारीख को चांद पर उतर जाएंगे। ये डीबूस्टिंग प्रोसेस ही है जो हमने चंद्रयान के लिए बहुत सक्सेसफुली 2 बार कर दिया है, 18 को और 20 को, और हम अब उस ऑर्बिट में आ गए हैं जहां से हम सीधा चांद पर उतरेंगे 23 तारीख को। तो हम ये कर चुके हैं। जो लूना जिस चीज को करने में विफल रहा, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसरो वो ऑलरेडी 2 बार कर चुका है। हमें तो बस अब लैंड करना है। लूना को तो अभी उस ऑर्बिट में आना था 18/100 की ऑर्बिट में, वो उस ऑर्बिट में नहीं आ पाए, रैदर वो ऑर्बिट इतनी छोटी हो गई कि चांद उस ऑर्बिट के बीच में आ गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बड़ी ऑर्बिट थी जो चांद के चारों तरफ घूम रही थी, उनने इतने तेज इंजन को फायर करवा दिया कि चांद उस ऑर्बिट के बीच में आ गया। तो जब वो स्पेसक्राफ्ट घूमने की कोशिश कर रहा था चांद के चारों तरफ, रैदर वो चांद के ऊपर जाके टकरा गया। यही बात कह रहे हैं मनीष आपके पास आएंगे। मनीष कह रहे हैं कि वो जो इंजन था वो उस पैरामीटर से स्टार्ट नहीं हुआ और जाकर चांद से टकरा गया। अब आप सोचिए रफ्तार इतनी ज्यादा है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में अगर आपने, क्योंकि वो 18 किलोमीटर नजदीक था, चांद के 18 किलोमीटर वाली कक्षा में जा रहा था, थोड़ा भी डिले हुआ वो सीधे चांद से टकरा जाएगा। भारत के लिए लेकिन खुशखबरी है, वो अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, आज एक और कामयाबी हाथ लगी है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बड़ी खबर ये है, 1:50 पर 20 अगस्त को, ये आप देख रहे हैं, ये भारतीय चंद्रयान आपको नजर आ रहा है, जरा देखिए। 25/134 यानी चांद की सबसे नजदीक कक्षा का क्या है, 25 किलोमीटर। भारत सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है चांद से। अब मैं आपको बताता हूं ये जो 25 किलोमीटर की दूरी है, ये दूरी कैसे तय होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, ये चांद देख रहे हैं और ये चंद्रयान आप देख रहे हैं। डिस्टेंस सिर्फ 25 किलोमीटर बचा है भारत का, यानी चांद मुट्ठी में होगा सिर्फ 25 कदम बाद। चंद्रयान 3 की फाइनल डीबूस्टिंग कामयाब रही है, यानी धीरे धीरे स्पीड कम करना। चंद्रयान 3 की गति धीमी की जा चुकी है और उसे चंद्रमा की अगली कक्षा में भी पहुंचा दिया गया। अच्छी खबर यह है, चंद्रयान 3 पहले 113 किलोमीटर वाली कक्षा में था, अब 25 किलोमीटर वाली कक्षा में पहुंच गया है। मतलब यह कि चंद्रमा की से दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर है। 5 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था, लेकिन
चांद पर पहुंचने में भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं की। भारतीय वैज्ञानिकों ने पीछे जो चंद्रयान 2 गया था उससे सीखा है, सीख कर यह समझा है कि कोई जल्दबाजी नहीं। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद की आखिरी कक्षा में पहुंच चुका है, मतलब वो कोई और कक्षा नहीं बदलने वाला है, बल्कि अब वो चांद की सतह पर ही उतरेगा। कैसे उतरेगा यह भी बताऊंगा आपको। उसे चंद्रमा की सतह पर बस सूर्योदय का इंतजार है, यानी भारत का चंद्रयान उतरेगा और चांद पर सूरज खिलेगा, क्योंकि लैंडर और रोवर सोलर पैनल से चलते हैं। इसमें सोलर पैनल लगा है चंद्रयान में। रात में चंद्रमा का तापमान -200 डिग्री होता है। इतने कम तापमान में लैंडर रोवर काम नहीं करेंगे, क्योंकि सोलर पैनल लगा है, ऊर्जा चाहिए उन्हें, एनर्जी चाहिए। इसलिए चंद्रमा की सतह पर सूर्योदय का इंतजार हो रहा है। सूर्योदय कब होगा? 23 अगस्त को होगा। चंद्रयान कब लॉन्च होगा, उतरेगा चांद पर? 23 अगस्त को उतरेगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान चांद पर उतरेगा। पहले लैंडिंग का वक्त था 5:47। अब वक्त में तब्दीली की गई है, लेकिन हालात के हिसाब से मामूली बदलाव हुआ है। तब तक लैंडर की आंतरिक जांच होती रहेगी, यानी चांद से 25 किलोमीटर दूर ही चंद्रयान घूमता रहेगा। अब सोचिए, इस वक्त इसरो में सोचिए क्या हो रहा होगा। इधर लूना 25 क्रैश हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान पर इस वक्त पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसकी एक एक सेकंड पर नजर है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, जुड़ रहे हैं मनीष पुरोहित। मनीष, मेरा सवाल आपसे ये कि हमने दिखाया कि सिर्फ हम 25 किलोमीटर दूर हैं, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है, पहली चीज, और अब आगे का प्रोसेस और प्रक्रिया क्या है? चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए जो सबसे क्रूशियल फेज है वो तो अभी है। अभी हम चांद के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है हमारा, जब हम चांद के सबसे नजदीक होंगे, वो 25 किलोमीटर है। उस पॉइंट पे जब हम होंगे 23 तारीख को, जब वहां पर सूर्योदय होगा, जब सूरज की पहली रोशनी वहां पर पहुंच रही होगी, उस साइट पे जहां पर हम लैंड करना चाहते हैं, तो एक डिसीजन लिया जाएगा कि अब हमें पावर डिसेंट करना है, यानी अब हमें थ्रस्टर्स को फायर करके, जो ऊपर इंजन लगे हुए हैं उनको फायर करके हमारे विक्रम लैंडर को चांद पर उतारना है। मनीष, आपके पास आएंगे। मनीष शानदार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। बात ये 25 किलोमीटर दूर है और चांद पर उतरने के 18 मिनट, आखिरी 18 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देख रहे हैं, ये एक एनिमेटेड तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे उतरता है चांद पर। उसकी ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह से उतरेगा आकर। ये आकर इसके देख रहे हैं 4 पैर, इनमें कहते हैं 4 इंजन लगे। उसके बाद ये निकलेगा अंदर से। ये जो आप देख रहे हैं पहियों वाला एक मॉडल, ये उतरा चंद्र लैंडर जिसे बोलते हैं। ये रोवर है, ये रोव होगा, रोवर है, रोविंग करेगा, इसलिए इसे रोवर कह रहे हैं। व्हील लगे इसमें, ये चांद पर उतरेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि आखिर आखिरी के जो 18 मिनट होंगे, अब तक जितने चंद्रयान भेजे गए, आखिरी के 18 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 18 मिनट ही कामयाब कर देते हैं। अब देखिए चंद्रयान उतरने का तरीका है, देख रहे हैं इस तरह से घूम रहा है इस वक्त चंद्रयान, और देखिए ये आकर सीधा होगा, ये सीधा होकर पूरा 90 डिग्री घूमकर फिर उतरेगा चांद पर। ये चंद्रयान के उतरने का तरीका है। अभी 25 किलोमीटर है चांद से, और ऐसे घूमता रहेगा। और उसके बाद देखिए आखिरी 18 मिनट यही है, ये घूमकर जो सीधा हो रहा 90 डिग्री, यही है इसके आखिरी 18 मिनट। चंद्रयान की लैंडिंग में आखिरी 18 मिनट, मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे अहम है। इस चरण को क्या कहते हैं? चिंता के आखिरी क्षण भी कहते हैं। चिंता के आखिरी क्षण। वैज्ञानिक इस चरण को सबसे चुनौती भरा मानते, सबसे चैलेंजिंग, क्योंकि चंद्रयान 2 में इसी कदम पर गलती हुई थी। अगर लैंडर का स्पेस एजेंसी से संपर्क टूट गया, ये जो घूम रहा है चंद्रयान, इसको लैंडर कह रहे हैं, इसका संपर्क टूट गया इसरो से या स्पेस एजेंसी से, चंद्रमा पर अब मैं आपको बताऊं 111 में से अब तक 43 मिशन फेल हो गए जो चांद पर भेजे गए। मिशन की कामयाबी इन्हीं 18 मिनट में ही निर्भर करती है। 18 मिनट में ये पार या वो पार। लैंडर को अब अपनी रफ्तार बहुत कम करनी होगी। अभी लैंडर की रफ्तार है 5760 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए 5760 किलोमीटर से उसे लेकर आना है 10 और 7 किलोमीटर प्रति घंटे पर, यानी एक आम हवाई जहाज जो चलता है उससे भी 30 से 40 गुना ज्यादा तेज चल रहा है। हवाई जहाज से भी 30 से 40 गुना तेज। इस रफ्तार को 7 किलोमीटर प्रति घंटे पर लाना होगा।
यानी 5,500 किलोमीटर प्रति घंटे से 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है चुनौती। साथ ही उसे 90 डिग्री, अभी आप देखिए ये जो चंद्रयान घूम रहा है, ये देखिए 90 डिग्री घूम रहा है, ऐसे से सीधा ऐसा हो रहा है उतरने के लिए, ये 90 डिग्री घूम रहा है। लेकिन एक साथ लैंडर ऐसा करेगा तो वो टकरा सकता है, इसलिए पहले वो थोड़ा झुकेगा, फिर और झुकेगा, कुछ दूरी तय करेगा, फिर पूरा झुकेगा। आखिरी 5 मिनट में ही लैंडर 90 डिग्री का कोण बना लेगा। लैंडर विक्रम को अब ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि धरती के कंप्यूटर के जरिए पूरा कंट्रोल अब मुमकिन नहीं है इसका। लैंडर विक्रम में पहले से ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर लगाया गया है और चंद्रयान 2 की मदद से मिली कुछ तस्वीरें भी इसमें डाली गई। लैंडर में सेंसर और हाईटेक कैमरे भी लगा दिए गए हैं, मतलब हालात के हिसाब से फैसले लेने में यह खुद सक्षम है। इसे उतरने के बाद तस्वीरें लेकर खुद समझ पाएगा सेंसर से कहां उतरना है, कैसे उतरना है, गड्ढा तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, फ्लैट समतल जगह पर उतरे, थोड़ा आगे बढ़कर उतरे। लैंडिंग से पहले वो सही जगह का मुआयना करेगा, कहां उतरना है, फिर उतरेगा। हमारे साथ मनीष लगातार बने हुए सीनियर साइंटिस्ट हैं। मनीष बखूबी आपको बताएंगे चंद्रयान के बारे में। मनीष, हम जो बता रहे हैं दर्शकों को कि ये 18 मिनट आखिरी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बीपी बढ़ाने वाले हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? इन 18 मिनट में ही सारी जितनी भी हमने जो मेहनत करी है, जो चंद्रयान 2 के टाइम में जो गलतियां हमसे हुई थी, जिनको हमने सुधारा है, और जो ये बीच के 4 साल में जितनी भी हमने मेहनत करी है, जो कुछ नया सीखा है, जो कुछ नया विक्रम के अंदर हमने किया है, चंद्रयान 3 में किया है, वो सब उस 18 मिनट में टेस्ट हो जाना है। सबसे पहले क्या होगा, जब हम चांद के लिए लैंडिंग की प्रोसेस को चालू करेंगे, उस वक्त अपना विक्रम जो होगा वो तकरीबन 1600 मीटर पर सेकंड, यानी अराउंड 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो हॉरिजॉन्टली भाग रहा होगा इस तरीके से, और उसको लैंड करना है, यानी उसके पोजीशन को हमें ऐसे से यूं करना है। जब हम इस पार्ट पे होंगे तो हम लैंडिंग साइट से अमूमन मान लीजिए 750 किलोमीटर दूर होंगे, यानी हम धरती से हम चांद की सतह से 25 किलोमीटर ऊपर होंगे और लैंडिंग साइट से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर होंगे। सबसे पहला फेज जो होगा उसमें हम विक्रम लैंडर को इस पोजीशन से थोड़ा सा टेढ़ा एक इंक्लाइंड पोजीशन में लाएंगे। इस ड्यूरेशन में आप मान के चलिए कि हम आराम से 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये होगा 11 साढ़े 11 मिनट तक यही प्रोसेस चलेगा। जब विक्रम लैंडर को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाया जाएगा तो जमीन पर अगर हम नापेंगे तो हम आराम से मान लीजिए 700 किलोमीटर आगे निकल गए होंगे और हमारी जो हाइट होगी वो भी 30 किलोमीटर से काफी घट चुकी होगी। हम सतह के काफी पास आ गए होंगे, मतलब किलोमीटर्स में होंगे लेकिन काफी नीचे आ गए होंगे। हम 8 किलोमीटर के आसपास आप मान के चलिए जी। यानी मनीष कह रहे हैं कि हम बहुत नजदीक आ गए होंगे, कुछ किलोमीटर ही बचा होगा, तब हम आकर उतरने की तैयारी करेंगे। मनीष बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं भी हमारे साथ। लेकिन शुभकामनाओं के साथ मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं असली शुभकामनाएं आपको किन्हें देनी है। ये वो साइंटिस्ट हैं इसरो के जिन्होंने चंद्रयान बनाया। कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान 2 से जो असफलता मिली उससे सीख कर चंद्रयान 3 तैयार किया, जो पहुंच चुका है। रूस का चंद्रयान क्रैश हो गया। उस साइंटिस्ट से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसका बहुत बड़ा रोल है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। वो एक महिला वैज्ञानिक है। महिला वैज्ञानिक देख रहे हैं आप, चंद्रयान 3 की मिशन निदेशक थी है ऋतु करिधल। ऋतु करिधल उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है। ऋतु इसरो में 25 साल से काम कर रही है, मतलब इसरो की सीनियर साइंटिस्ट हैं। और ऋतु चंद्रयान 2 मिशन में भी शामिल रही हैं। साथ ही साथ मंगलयान का जो मिशन तैयार हो रहा है उसमें भी शामिल रही। मंगलयान मिशन में वो उपनिदेशक थी। ऋतु को रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिजिक्स में एमएससी किया पहले, और इसके बाद बेंगलुरु से एयरस्पेस की पढ़ाई की है। ऋतु ने, इनका नाम भारत के बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में शुमार है। चंद्रयान के पीछे एस सोमनाथ का भी अहम रोल है, जो चीफ है इसरो के। एस सोमनाथ इसरो प्रमुख भी हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, 2022 से सोमनाथ ने इसरो की कमान संभाली हुई है। अब आपको सुनवाता हूं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में यह कहा कि देश में जो चंद्रयान 3 गया है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, बड़ी कामयाबी है। महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा रोल है। पीएम ने खुद इस बात का जिक्र किया, सुनिए। आज भारत
गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट है तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए भी। और बड़ी चीज ये है कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी उपलब्धि हासिल करेगा और पूरी दुनिया में इसका डंका बजेगा। सभी को इंतजार है 23 अगस्त का।